हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय, करीब बजा हुआ था 10 साढ़े 10 और मेरा खाना बन चुका था और मैं दाल फ्राई करने जा रही थी। सिर्फ रोटियाँ मुझे सेंकनी थी और मिक्स दाल बनाई थी, तो इसको फ्राई करना ज़रूरी था। और अरहर की दाल में तो सिर्फ जीरा हींग से ही तड़का लगा देती हूँ, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन अगर मिक्स दाल बनाओ तो फिर अच्छे से फ्राई करो तभी खाते हैं, और मिक्स दाल बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल। उसके लिए देखिए, कढ़ाई में जीरा हींग और डाल दूँगी 2 ठो हरी मिर्च और टमाटर, और इस तरह से इसको टमाटर को अच्छी तरह से पकाने के बाद फ्राई कर लूँगी। और आज बहुत से काम सोचे थे, लेकिन कुछ भी फिर से नहीं हो पाया, क्योंकि जो सोच के चलती हूँ वो कुछ न कुछ क्रम बिगड़ ही जाता है। आज 2-3 दिन से यही क्रम हो रहा है कि सारे काम इधर का उधर हो जाते हैं। और आज सोच रही थी कि कर दूँगी पौधों की गुड़ाई। काफ़ी समय से, करीब 1 महीना हो गया मैंने पौधों की गुड़ाई नहीं करी। और देखिए, जैसे ही मैंने डाले तो फ़ोन में भी इसका धुंधलापन जैसा आ गया था, जो भाप निकल रही थी उसकी वजह से। देखिए, मैंने टमाटर डाल दिए, हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा डाल दिया है धनिया पाउडर। वैसे हल्दी मैंने पहले भी दाल में डाल दी थी, लेकिन फिर से थोड़ी सी डाल देती हूँ। और इस तरह से देखिए इनको फ्राई करूँगी। और जैसे ही सोचती हूँ कि आज पौधों की गुड़ाई करूँगी, उसी दिन बारिश हो जाती है। और यही सोचते सोचते करीब 1 महीना हो गया और कर नहीं पा रही। और अगर बारिश में पौधे में अगर पानी ज़्यादा देर तक भरा रहा तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें ख़राब होने लगती हैं और फिर पौधा नीचे से सड़ने लगता है। इसी रीज़न से पौधों की गुड़ाई काफ़ी ज़रूरी होती है। और ये करीब काम मैं 1 महीने से नहीं कर पा रही हूँ, चाहे छत के गमले हों और चाहे नीचे के हों। और इतना क्रम बिगड़ चुका है कि ये सब करना मुझे ज़रूरी हो चुका है। यही सोच के मैं आज की सुबह के काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी कि आज दोपहर से ही लगूंगी और ये सारे काम निपटा लूँगी। लेकिन फिर से वही, किसी का आना किसी का जाना, और इस तरह से दिन भर चाय बनाते बनाते ही बीत गया। और कैसे सुबह से और शाम हो गई मैं समझ ही नहीं पाई, और थोड़ा देर आराम भी नहीं किया। और फिर शाम के समय थोड़ा सा वीडियो भी बनाया था, और थोड़ी सी जो पौधों की गुलदाबादी की कटिंग मैंने लगाई थी, तो मैंने सोचा कि इन मटकियों से हटा के और गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि उन मटकियाँ जो मैंने रखी थी ऊपर, उनमें मैंने 9 o'clock लगाया था, और तो उसमें सिर्फ मिट्टी ही भरी थी मैंने, और कुछ भी उसमें पाँस वगैरह नहीं थी। तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही इस समय कि जब उनको पोषण नहीं मिल रहा, उनको सही से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गुलदाबादी की कटिंग्स ख़राब हो जाएंगी, और उसमें से 1-2 ख़राब भी हो गई थी। तो आज मैंने उनको लगाया, और थोड़े थोड़े से बिल्कुल पतले पतले से रूट्स उसमें आ चुके थे। आज मैंने यही सोच के फिर शाम को थोड़ा सा काम ज़रूर किया कि अगर ये ही लगा देती हूँ, ना गुड़ाई कर पाऊँ तो ना कर पाऊँ। तो ये करते करते फिर मुझे रात हो गई और फिर मुझे नीचे आना पड़ा। और इस तरह से सोचा हुआ एक भी काम 2 दिन से नहीं हो रहा, और सारा रूटीन बिगड़ जाता है। और जब रूटीन काम करने का बिगड़ जाता है तो काम तो है ही, लेकिन फिर परेशानी होती है। और जब कुछ मन में सोच लो कि ये काम मुझे करना है, वो नहीं होता तो काफ़ी दुख भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये क्रम तो हमेशा ही जीवन में चलता रहता है। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि पहले पता है इन चीज़ों को सोच के मैं काफ़ी परेशान हो जाया करती थी, लेकिन नहीं, अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, और सभी चीज़ों को जिस तरह से वो हमारे सामने आती हैं उनको एडजस्ट करती हूँ। और हमेशा यही सोचती हूँ कि हमारे लिए यही अच्छा होगा, तभी ये हो रहा है। और एक समय इस तरह का था कि मैं हर चीज़ निगेटिव ही सोचने लगी थी, और कहीं पॉजिटिविटी मेरे जीवन में बची ही नहीं थी।
कुल मिला के आप ये समझिए कि मैं हार चुकी थी अपने जीवन से पूरी तरह से, लेकिन सारा सब कुछ एक झटके में सही हो गया। और अब सारी चीज़ों को मैं अब पॉजिटिव वे से ही सोचती हूँ। देखिए, खाना बनाने के बाद फिर आज मैंने काफ़ी कपड़े भी धुले थे सुबह के समय उनको फैलाने आई थी, तो थोड़े से चने निकाले थे और उनसे दाल बनानी है चने की, इसी वजह से धूप में डालती हूँ। तो एक दिन भीग गए थे ये और मैं डाल के भूल गई, तो इनको 2 दिन से सुखा रही हूँ। हो जाएगा तो कल इनकी दाल बनाऊँगी। थोड़े ही चने हैं, ये पुराने चने हैं और इतने ही बचे हुए हैं, पुराने चने सारे ख़त्म हो चुके हैं। और देखिए, फिर ये है शाम का समय। ये देखिए, मैंने जो कटिंग लगाई थी, जो ये रेड रेड है पत्तियों में, इसका नाम नहीं मुझे मालूम, ये इसकी कटिंग भी ग्रो कर चुकी है। और देखिए, अब आ चुकी हूँ। ये देखिए, ये गुलदाउदी की कटिंग्स, और अब इनको लगा देती हूँ एक एक करके। काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई हैं ये कटिंग। और इतनी मिट्टी टाइट है इन गमलों की कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइट है मिट्टी। और काफ़ी लेट हो चुका था। देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जड़ें, इतनी इतनी जड़ें इसमें निकल आई हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सावधानी से इनको निकालना है, क्योंकि अगर इनमें से अगर एक भी खुरपी गलत तरीके से लग गई, ये देखिए इस तरह की जड़ें इसमें निकल आई थी और काफ़ी अच्छी थी ग्रोथ इनकी, लेकिन धूप की वजह से ये ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको हटा के लगा देती हूँ, नहीं जो मेहनत करी है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह के रूट्स इसमें आ गए थे। और इस तरह से मैंने सभी गुलदावती की कटिंग्स को गमलों में शिफ्ट कर दिया। जो दिन भर सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ज़रूरी काम हो गया। और सबसे ज़्यादा अच्छा पौधा ये था, तो इसमें ज़्यादा जड़ें नहीं निकली थी, बस बहुत ही हल्की हल्की जड़ें थी। और तो सब जैसे मुरझाए मुरझाए जैसे लग रहे थे, और सबसे फ्रेश था ये वाली कटिंग। और देखिए, इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, और एक वो देखिए, 3, 4 और 5 कटिंग्स को मैंने फिर से गमले में शिफ्ट कर दिया है। और कुछ इस तरह का, ये देखिए कितनी घास इस समय निकल रही है, और इतना ज़्यादा परेशान हूँ। और गुड़ाई हो जाए तो ये घास भी साथ के साथ निकल आती है, और जब गुड़ाई नहीं होती तो घास भी काफ़ी ज़्यादा पनपने लगती है गमलों में। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी घास निकाल दी थी, देखिए। और ये इतना ऐसे ऐसे करके, और ये जो घास है ये गमलों में ऐसे छैल जाती है कि निकलती ही नहीं। और इस तरह से घास को थोड़ा थोड़ा हाथ से ही निकाल दे रही थी, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास था नहीं। और इस तरह से समय न होते हुए भी मैंने समय थोड़ा सा निकाल के और अपनी गुलदाउदी की कटिंग्स को लगा दिया। और देखिए, कुछ इस तरह के पौधे हैं मेरे, अच्छी ग्रो है। सिर्फ ये गुड़ है, ये देखिए। और ये चंपा का फूल लोग बोलते हैं, पर ये चंपा नहीं है। चंपा का फूल दूसरी तरीके का होता है, और ये दूसरा कोई पौधा है, इसका नाम नहीं मुझे पता है। नाम पता करके आप सभी को बताऊंगी। और चंपा इस बार मैंने लगाया हुआ है कटिंग से, और अगर फूल निकलता है तो ज़रूर दिखाऊंगी। और इस तरह से सारे कामों को जल्दी जल्दी से निपटाने लगी थी, क्योंकि समय बहुत कम बचा था। और ये देखिए, धूप का जो कारण है, उसी वजह से सारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगी हैं। इसी वजह से अब मुझे इनकी गुड़ाई करके और अच्छे से इनमें पानी देने की काफ़ी ज़रूरत है। और यही सोच के आज मैं गुड़ाई करने, ये देखिए, इसकी जो मैंने कटिंग लगाई थी वो पौधा भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये देखिए, ये गेंदे के पौधे हों, चाहे जो पौधा हो, सभी गमलों में इतनी ज़्यादा घास है
कि आपको क्या बताऊं। और इस घास को कितना भी निकालूं पर वो निकलती ही नहीं है। और इस तरह से सभी घास को फेंक देती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। और देखिए ये जो बाद में मैंने लगाए थे गुलाब के